हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम जॉब वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम जॉब वर्क क्या होता है ये समझ चुके हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है वो देख लिया है, और जॉब वर्क इन क्या होता है और जॉब वर्क आउट का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस हमने समझ लिया है इजी वर्ड्स में। ठीक है, और आज क्या देखने वाले हैं हम, आज पढ़ने वाले हैं जॉब वर्क ऑर्डर जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका जो फीचर होता है वो टैली प्राइम में कैसे इनेबल किया जाता है। और उससे पहले हमें एक और चीज समझनी होगी, जॉब वर्क से रिलेटेड ही है कि जॉब वर्क और जॉब पोस्टिंग, आपने क्या वर्ड सुना होगा, जॉब पोस्टिंग भी सुना होगा और जॉब वर्क भी सुना होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पता होना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही क्या होता है थोड़े थोड़े सेम से लगते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आज जॉब वर्क जो होता है और जॉब, यहाँ पे मैं लिखती ही देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन जॉब वर्क एंड जॉब कॉस्टिंग। कि जॉब कॉस्टिंग और जॉब वर्क जो होता है इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, पहले जॉब कॉस्टिंग समझते हैं। जॉब वर्क के बारे में तो आपको फिर भी पता ही चल रहा है काफी कुछ। इसको एक न्यू पेज से स्टार्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जॉब कॉस्टिंग के बारे में। It involves tracking and allocating to specific jobs or projects, it helps determining the total cost incurred for a particular job, including materials, labor, एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो देखिए, जॉब कॉस्टिंग क्या लिखा है मैंने, इट इन्वॉल्व्स चेकिंग एंड एलोकेटिंग टू स्पेसिफिक जॉब्स और प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम बात करें जॉब कॉस्टिंग की, तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जॉब का मतलब क्या होता है काम, कॉस्ट का मतलब क्या होता है जो लागत आती है। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग में आप स्पेसिफिक जॉब या फिर प्रोजेक्ट से जुड़ी जो कॉस्ट होती है उनको ट्रैक कर सकते हैं और एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कितनी कॉस्ट आई है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए कितनी कॉस्ट आई है, जिसमें रॉ मटेरियल, लेबर या फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। कि ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, यहाँ पर रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आई है, मटेरियल में कितना लगा है, लेबर में कितना खर्चा आया है। तो ये सारी चीजें आपको किस में पता चलती है, जॉब कॉस्टिंग में ही पता चलती हैं।
तो जॉब कॉस्टिंग का जो बेसिक चीज है वो आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि होता क्या है। इसमें कॉस्ट से रिलेटेड ही चीजें होती हैं, जो कि क्या कहा था मैंने कि स्पेसिफिक जॉब्स या फिर प्रोजेक्ट से जुड़ी कॉस्ट को हम यहाँ पे ट्रैक या फिर एलोकेट करते हैं। तो जॉब कॉस्टिंग का यूज जो होता है वो बिजनेसेस के लिए होता है, ताकि वो इंडिविजुअल जॉब्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर सके और कॉस्ट डेटा के बेसिस पर सही जो डिसीजन होते हैं वो ले सके कि कहीं पर ज्यादा कॉस्ट लग रही होगी तो वो उसको रिड्यूस करेंगे, वहां पे अगर कहीं पे कम कॉस्ट लग रही है तो वहां पे उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी को वहां पर एनालाइज किया जाता है कॉस्ट डेटा जो होता है हमारा उनके बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं जॉब वर्क की। तो जॉब वर्क तो आपको पता ही है, बट लिखवा देती हूँ यहाँ पर मैं। जॉब वर्क it refers to outsourcing a part of production process to another party. It involves sending raw materials to a third party for processing or assembly and receiving the finished goods back. देखिए जॉब वर्क का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, इट रेफर्स टू आउटसोर्सिंग अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस टू अनदर पार्टी। इट इन्वॉल्व सेंडिंग रॉ मटेरियल टू अ थर्ड पार्टी। ये वही प्रोसेस है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब अगर जॉब वर्क की बात करें तो जॉब वर्क में आप किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का एक जो पार्ट होता है किसी कंपनी को आउटसोर्स करते हैं या फिर किसी पर्सन को आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब कि उनको हायर कर लेते हैं, वो काम करके देते हैं आपको। इसमें रॉ मटेरियल को एक थर्ड पार्टी को प्रोसेस या फिर असेंबल के लिए भेजना होता है, फिर वो आपको रेडी जो फिनिश गुड्स होते हैं वो वापस आपको रिसीव करने होते हैं। तो जॉब वर्क तब यूज होता है जब एक बिजनेस के पास किसी काम को पूरा करने के लिए या तो रिसोर्सेज नहीं होती या फिर एक्सपर्टीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक आपको छोटे वर्ड में मतलब कि इजी वर्ड्स में एक समराइज करती हूँ कि जॉब कॉस्टिंग और जॉब वर्क के बारे में। देखिए जॉब कॉस्टिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिक जॉब्स या फिर प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट ट्रैक करने पर आपको क्या करता है, ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, जबकि जॉब वर्क जो होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस का कुछ पार्ट एक्सटर्नल पार्टीज को आउटसोर्स करने पर डिपेंड होता है या फिर बेस्ड होता है। तो आपको क्या क्लियर हुआ कि जॉब कॉस्टिंग जो होता है वो हमें क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी स्पेसिफिक जॉब्स या फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए कॉस्ट ट्रैक करने पर बेस्ड होता है कि किस काम में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना मटेरियल, कितने का मटेरियल, कितने लेबर, कितने के ओवर हेड जो एक्सपेंसेस है ये सब यूज हो रहे हैं। ठीक है, कहीं पर ज्यादा लग रही है तो उनको कम किया जाता है, मतलब कि बैलेंस किया जाता है कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट को हम एनालाइज करने के लिए कॉस्ट पर ही ध्यान देते हैं। और जॉब वर्क में क्या कहा मैंने कि कुछ पार्ट हम आउटसोर्स कर देते हैं अपने बिजनेस का, मतलब कि हायर कर लेते हैं जिसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं होती या फिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो दोनों कॉन्सेप्ट कॉस्ट और ऑपरेशन को एक अच्छे तरीके से मैनेज करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका जो कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, वैसे मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक टर्म और होती है
ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का भी एक ओवरव्यू दे देते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में सही से पढ़ेंगे। देखिए टैली प्राइम में जब ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो बिजनेस को हेल्प करता है किसी स्पेसिफिक जॉब्स या फिर प्रोजेक्ट के लिए अकाउंटिंग और उनको ट्रैक करने में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट जॉब्स के लिए सेपरेट जॉब ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट करते हैं और उनके लिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आज क्या पढ़ा, जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट से रिलेटेड होता है जिससे हम प्रॉफिट एनालाइज कर सकते हैं, कंपनी का कितने किस पर कितनी कॉस्ट लग रही है ये देख सकते हैं। जॉब वर्क होता है कि हम आउटसोर्स करते हैं कुछ पार्ट थर्ड पर्सन को, ठीक है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।